हेलो गाइस, तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज हम कपल ऑफ कुकूज के वैलेंटाइन दिन की बात करने वाले हैं। तो आप में से जिन लोगों ने मेरी कपल ऑफ कुकूज की पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नागी नोटिस देखता है कि थर्ड टर्म के फाइनल एग्जाम्स का टाइम आ गया है और वो सोचता है विंटर वेकेशन के बाद 2 महीनों में बहुत कुछ हुआ था और आज है 13 फरवरी। ये थोड़ा जल्दी होगा पर मैं आज से ही फाइनल्स के लिए स्टडी स्टार्ट कर दूंगा। और फिर उसे आवाज आती है, लगता है एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। नागी देखता है वो हीरो थी। वो कहती है मुझे इस बार फर्स्ट आना है। नागी उसे थैंक्स बोलता है साची की मदद करने के लिए जिसकी वजह से वो पास हो पाई। हीरो कहती है हाँ मुझे पता चला, उसकी मेहनत सफल हो गई और उसके बाद भी कुछ हुआ पर मुझे खुशी है कि अब चीजें दोबारा नॉर्मल हो गई है। और फिर वो उसे एक गिफ्ट बॉक्स देती है। नागी कहता है ये साची का कांग्रेट्स गिफ्ट है। हीरो कहती है नहीं, ये वैलेंटाइन है तुम्हारे लिए। नागी का फेस लाल हो रहा था। वो कहता है क्या आज वैलेंटाइन है? हीरो कहती है मैं तुम्हें जल्दी दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सबसे पहले देना चाहती थी। नागी कहता है मैं इसे जरूर खाऊंगा। हीरो कहती है ये होममेड है और एरिका सब छुपकर देख रही थी। अब नागी घर पे बैठा सोच रहा था मुझे बिलीव नहीं हो रहा, हीरो ने मुझे चॉकलेट दी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसे फीमेल क्लासमेट से चॉकलेट मिली। वो कहता है ऐसा पहली बार हुआ है, मैं कल इसे पक्का खाऊंगा। तभी डोरबेल बजती है। नागी गेट ओपन करता है और एआई वैलेंटाइन के लिए उसे चॉकलेट देती है। नागी कहता है आज? एआई कहती है मैं कल देना चाहती थी पर कल मैं लाइव वैलेंटाइन ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। वो कहती है मैं अपने हाथों से बनाना चाहती थी पर मैं बहुत बिजी थी। पर ये चॉकलेट बहुत रेयर है, वर्ल्ड वाइड बस 100 ही अवेलेबल है और ये लव से भरा हुआ है। वेल मेरी टैक्सी वेट कर रही है तो मैं चलती हूँ। नागी कहता है थैंक्स, मैं खुश हूँ। और एआई शर्माते हुए कहती है मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हें दे पाई। और एरिका छुपकर सब देख रही थी। और अगले दिन नागी स्कूल से घर जाने की तैयारी कर रहा था। शियोन उसके पास आता है और कहता है तुम बड़ी जल्दी जा रहे हो? नागी कहता है हाँ एग्जाम्स आ रहे हैं। शियोन कहता है तुम पढ़ने के लिए कितने पागल हो। बाय द वे तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? ऐसा लगता है बहुत कुछ हुआ और आखिर में तुम सिंगल हो, है ना? नागी कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, यू की बात होल्ड पे है। शियोन कहता है अगर तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिले तो परेशान मत होना। नागी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है। शियोन की पसीने छूट रहे थे। अगले सीन में नागी बाहर जा चुका था और शियोन उससे पूछ रहा था कितने मिले तुम्हें? नागी कहता है मैंने नहीं कहा कि मुझे मिला है। शियोन कहता है तुम्हारे थॉट्स लीक हो रहे हैं। और साची स्कूल के बाहर नागी का वेट कर रही थी। वो उसे चॉकलेट देती है और कहती है मैं तुम्हें हर साल देती हूँ। नागी कहता है तुम मुझे ये देने के लिए यहाँ आई? साची हाँ कहती है। नागी कहता है और तुम अपने रास्ते से दूर आई हो। साची कहती है तुम्हें क्या लगा था इस साल तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी? नागी का फेस लाल हो रहा था। वो कहता है तुम मुझे हर साल चॉकलेट देती हो, अगर मैं ना हूँ तो तुम्हारे पास कोई और नहीं होगा जिसे तुम दे सको। साची उसे चिढ़ाते हुए कहती है साफ साफ बोलो ना तुम खुश हो। सभी स्टूडेंट साची को देखकर कह रहे थे ये लड़की कौन थी? दूसरे स्कूल से थी, मैं नागी से जेलस हूँ। और एरिका सब छुपकर देख रही थी। और शियोन रोते हुए कहता है ये काउंट नहीं होगा, तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर से चॉकलेट मिली है। नागी कहता है मेरा उससे खून का रिश्ता नहीं है। अब नागी घर पहुंचता है और एरिका उसके पीछे पीछे घर पहुंची थी। नागी कहता है तुम बहुत जल्दी आ गई। अब नागी डिनर के बारे में पूछता है हमें क्या करना चाहिए? कड़ी बची हुई है। एरिका कहती है मैं वो नहीं खाऊंगी। नागी कहता है मैं खा लूंगा और रात के लिए मैं हॉट पॉट बना दूंगा। एरिका कहती है ये अच्छा रहेगा। नागी सिंक के पास गया था और एरिका उसके पीछे पीछे जा रही थी। नागी कहता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? एरिका कहती है ऐसा नहीं है, शायद मैं जहाँ जाना चाहती हूँ तुम वहीं जा रहे हो। नागी बर्तन के ढेर को देखकर हैरान हो जाता है और बर्तन धोने के लिए स्लीव्स को ऊपर कर रहा होता है। और एरिका चॉकलेट बॉक्स से उसे पुश करती हुई कहती है सबने तुम्हें दिया तो मुझे लगा मुझे भी देना चाहिए। वो शर्माते हुए कहती है मैंने ये पहले कभी नहीं किया तो मुझे पता नहीं था। नागी का फेस भी लाल हो चुका था। वो कहता है थैंक्स पर मुझे हर्ट हो रहा है। अब नागी सभी चॉकलेट्स को देख रहा था और वो मन में कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा। वो दिन आ गया जब मुझे 4 अलग अलग लड़कियों से चॉकलेट मिली। वो सोच रहा था मुझे पहले किसकी दी हुई चॉकलेट खानी चाहिए और एरिका छुपकर उसे ही देख रही थी। अब नागी एआई की चॉकलेट खाता है और कहता है ये टेस्टी है। एरिका शॉक थी। नागी कहता है एआई ने कहा था ये चॉकलेट सुपर रेयर है, मैंने कभी इतनी अच्छी चॉकलेट नहीं खाई। एआई बहुत बिजी थी पर उसे मेरे लिए इस चॉकलेट को पाने में बहुत मुश्किल हुई होगी। और एरिका सोच रही थी तो नागी को एआई सबसे ज्यादा पसंद है। अब नागी नेक्स्ट पिक करता है और इस बार उसने हीरो की चॉकलेट खाई थी। उसे वो यम्मी लगती है। एरिका पहले की तरह ही शौक थी और उसे पसीने आ रहे थे। और नागी कहता है इस तरह की व्हाइट चॉकलेट को मेल्ट करना मुश्किल होता है और उसने मुझे अपने हाथों से बना कर दी। इससे पता चलता है उसे हारने से नफरत है। और एरिका मन में कहती है तो नागी ऐसा है, वो अभी भी हीरो पे अटका हुआ है। और नागी कहता है अब एरिका और साची की चॉकलेट बची है और इस बार वो साची की चॉकलेट पिक करता है और कहता है ये भी यमी है। एरिका का रिएक्शन पहले वाला ही था। नागी कहता है चाहे ये दिखने में कैसी भी लग रही हो, इसका टेस्ट अच्छा है।
उसके एग्जाम्स चल रहे थे, वो पक्का थक गई होगी। अब एरिका गुस्सा हो गई थी। वो मन में कहती है, आई हेट दिस, मैं उसकी फियांसे हूँ तो मैं लास्ट क्यों। फिर वो सोचती है कहीं नागी ने बेस्ट आखिरी के लिए तो नहीं बचा के रखा। और नागी कहता है, अब एरिका का बचा है, पर मेरा पेट फुल हो चुका है, मैं इसे कल खाऊंगा। और एरिका कहती है, तुम मेरी चॉकलेट को आखिर में क्यों खा रहे हो। नागी कहता है, मैं इसे एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग खा रहा हूँ। वेल ऑब्वियसली इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि चॉकलेट पैक नहीं है तो इसकी एक्सपायरी डेट कैसे पता चलेगी। पर नागी ने ये सेंस लगाया है कि किसकी चॉकलेट को बनाए हुए कितना टाइम हो गया है, जैसे एआई ने इंपोर्ट करके मंगवाया है, तो ऑब्वियसली वो सबसे पुरानी होगी। और नागी कहता है, ऐसा लगता है तुमने चॉकलेट आज ही बनाई है, तो इसीलिए मैंने उसे कल खाने का सोचा। एरिका स्माइल करते हुए कहती है, या। और इधर उमिनो टाई में कस्टमर योहेई से कहते हैं, उमिनो टाई का फ्यूचर सेफ है, तुम्हारे सभी किड्स मैगुरोगावा हाई स्कूल में जा रहे हैं, तुम्हें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। योहेई कहते हैं, हमारा तो मोटो है, अगर तुम ट्राई करो तो तुम कर सकते हो। अब साची घर पहुंचती है और कस्टमर उसे कांग्रेट्स करते हैं और योहेई बताते हैं कि एरिका ने तुम्हारे लिए कॉल किया था। साची कहती है, ये जरूर उस बारे में होगा। और सीन अगले दिन पे शिफ्ट हो जाता है और एरिका अपने फोन में देखते हुए कहती है, सच में साची आ रही है। और वो खुश होकर कहती है, फाइनली, उसने कहा था कि वो एग्जाम्स के बाद घर वापस आ जाएगी। और नागी एरिका की दी हुई चॉकलेट कुकीज खा रहा था। वो कहता है, तुम्हारी बनाई कुकीज बहुत टेस्टी है। एरिका कहती है, साची आ रही है, मुझे अपना रूम साफ करना होगा, पर मैं भी इसे खा लेती हूँ। नागी कहता है, ये तुमने मेरे लिए बनाई थी, पर मुझसे ज्यादा तो तुम खा रही हो। और फिर एरिका अपने रूम में जाते हुए कहती है, मैं अपना रूम साफ कर रही हूँ, बाकी का तुम साफ कर लेना। नागी कहता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और अब नागी सफाई करता हुआ सोच रहा था, आज एरिका के साथ अकेले रहने का आखिरी दिन है। पहले हम साची के साथ रह रहे थे तो मुझे पता ही नहीं था ये कैसा होगा, पर सोसुके के इंसिडेंट के दौरान वो घर वापस आ गई। उसने न्यू ईयर हमारे घर पे बिताया और उसके बाद मैं साची की स्टडीज में हेल्प करने में बिजी हो गया। अगर मैं डिनर छोड़ दूं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम साथ में रह रहे थे। तभी एरिका सारा कूड़ा कचरा लेकर वहाँ आती है। वो कहती है, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। नागी कहता है, हमें मेड को बुलाना चाहिए। एरिका कहती है, इसके लिए टाइम नहीं है, मैं इसे गार्डन में छुपा देती हूँ। फिर एरिका बाहर देखती है, बाहर स्नो गिर रही थी। दोनों बाहर जाते हैं। नागी कहता है, मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। और एरिका उसके मुंह पे स्नो का गोला बना के फेंकती है। वो कहती है, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा हार्ड हिट हो गया, सॉरी। तभी नागी भी उसके मुंह पे स्नो का गोला मारता है। फिर दोनों ऐसे ही एक दूसरे पे स्नोबॉल्स फेंकते रहते हैं। अब ये वर्ड्स पता नहीं किसके हैं, पर कोई तो मन में बोल रहा था कि मुझे लगता है ऐसा पहले भी हुआ है। हम उस टाइम एक दूसरे से मिले थे और हम अभी भी अजनबी हैं, पर हमें मिले हुए 1 साल होने वाला है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है।